इहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्पाना, मोरेहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। जोरी बानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीने निज नामु, कयऊ बहोरी कहाँ वृक्ष केतु, विपिन अकेली फिरऊ के ही केतु। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो कल मेरा पाठ नहीं आया बिकॉज मैं घर से बाहर हूँ, तो अब मैं आज पाठ डाल रही हूँ। आप लोग पाठ देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें एंड शेयर अवश्य करें। तो आज का पाठ लैंसडाउन से। मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं अगर बाहर का डाल रही हूँ तो मैं बाहर से डाल देती हूँ। तो कल तक, परसों तक जो हमने पढ़ा था, मैं बता देती हूँ कि कहाँ तक था वो। होता है कि ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले। अब वो क्या बोलते हैं मैं अब आपको बताती हूँ कि जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाँव में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति जिसमें विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और उनमें सोचने लगी कि भाई मैं क्या करूं, अब कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है कि विधाता ने ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। मैंने आपको विंडो से वो दिखा दिया है कि वहां बाहर का यहाँ सीन क्या है। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया कि वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री राम जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जानकर जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तो आज मेरे पास भगवद गीता की बुक नहीं थी, तो मैंने आज रामायण के पाठ का ही 2 श्लोक पढ़े हैं, जिसका मैं इसमें हिंदी रूपांतरण तो मैं साथ साथ में इसका करती ही रहती हूँ। तो स्त्री स्वभाव के का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने श्री सती जी भी छिपाव करना चाहती हैं अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर। श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी में बोले। तो मैंने आपको बताया नहीं कि इसका रामचरितमानस का पढ़ने का उद्देश्य मेरा वही था, और यहाँ पर मैं उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ। उद्देश्य मेरा वही रहेगा, जो भी है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मैं ट्राई करती रहूँगी। तो उद्देश्य मेरा वही है, मैं चाहती हूँ कि दिल और दिमाग से चाहती हूँ कि वो मंदिर के लिए मैं कुछ करूँ। तो यही है। तो यहाँ पर मैं मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आप मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है, और अवश्य बताएं कि पाठ कैसा लगता है आप लोगों को। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। अभी इस समय बालकांड पाठ चल रहा है। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृक्ष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी के मन में हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं।
इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी दूर हो जाए तथा वे प्राकृतिक हो। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भली भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना करके सेवा कर रहे थे। उन्होंने अगिनत अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में ये सब शक्तियां भी थीं। सती जी ने जहाँ जहाँ ऋषि रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। और उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप ही नहीं देखा। सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश में अनेक नहीं थी। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनके हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध-बुध जाती रही। वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी दिख नहीं पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर सिर नवाकर वहां चली जहां शिव जी थे। जब पास पहुंची तो शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके पूछा कि तुमने राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में। तब तक के लिए जय सिया राम। सियापति रामचंद्र जी की जय।